ये आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में मुख्य सचिवों के चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन की आज दूसरे दिन भी अध्यक्षता कर रहे हैं। 3 दिन का ये सम्मेलन शुक्रवार को शुरू हुआ था। श्री मोदी आज सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन में साझा विकास एजेंडा तैयार कर उसे कार्यान्वित करने के अलावा राज्यों के साथ भागीदारी की रूपरेखा तय करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकारों के बीच भागीदारी को अधिक मजबूत करना और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना है। इसका लक्ष्य तेजी से वृद्धि और विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बेहतर समन्वय सुनिश्चित करना है। गृहमंत्री अमित शाह ने माओवादियों से हथियार डालने और समाज की मुख्यधारा में शामिल होने की अपील की है। श्री शाह ने रायपुर में छत्तीसगढ़ पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति निशान अलंकरण प्रदान किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाने के केंद्र सरकार के संकल्प को पूरा करने के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस पूरी वीरता और समर्पण से नक्सल रोधी अभियान चला रही है। गृहमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने काफी अच्छी समर्पण नीति तैयार की है, जिससे समर्पण करने वाले माओवादियों को अच्छा पैकेज मिलेगा। श्री अमित शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ पुलिस को प्रदान किया गया राष्ट्रपति का निशान राज्य पुलिस की सेवा, त्याग और बलिदान का प्रतीक है। ये केवल एक अलंकरण नहीं बल्कि एक दायित्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को आज उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सरदार पटेल का व्यक्तित्व और उनके कार्य देश की एकता और अखंडता तथा विकसित भारत के संकल्प को हासिल करने में देशवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने भी सरदार पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की। गृहमंत्री ने उन्हें देश की एकता का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता के प्रति उनकी वचनबद्धता ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की मजबूत नींव रखी। महाराष्ट्र में नवगठित सरकार के मंत्रिमंडल का आज नागपुर में विस्तार किया जाएगा। सत्तारूढ़ महायुति सरकार का बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल विस्तार आज शाम राज्य की उपराजधानी नागपुर के राजभवन परिसर में होने वाला है। ये विस्तार 1 सप्ताह तक चलने वाले शीतकालीन विधानसभा सत्र से पहले होगा। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन नए मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तथा अजीत पवार भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र कल से नागपुर में शुरू होगा। मोल्डोवा के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मिहाइल पोप्सोई भारत की यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंच गए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने उनका स्वागत करते हुए कहा कि श्री पोप्सोई की यात्रा से भारत मोल्डोवा के बीच संबंध मजबूत होंगे और दोनों देशों के बीच भागीदारी बढ़ेगी। सेनाध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी ने भारत यात्रा पर आए नेपाल के सेना प्रमुख सुप्रबल जनसेवा श्री जनरल अशोक के साथ सकारात्मक बातचीत की है। उनकी 3 दिन की यात्रा के दौरान दोनों पक्षों के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हुई, जिसमें दोनों सेनाओं के बीच सहयोग बढ़ाना और संबंधों को मजबूत करना शामिल है। ब्रिस्बेन में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के आज दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 7 विकेट पर 405 रन बना लिए थे। इस पारी में ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड के बीच चौथे विकेट के लिए 241 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी हुई। ट्रेविस हेड ने श्रृंखला में लगातार दूसरा शतक बनाया। भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। दोनों देशों के बीच 5 मैचों की श्रृंखला 1-1 की बराबरी पर है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में शीतलहर जारी रहने का अनुमान व्यक्त किया है। मध्य प्रदेश और पंजाब में आज शीतलहर जारी रह सकती है। मौसम विभाग ने आज हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के तटवर्ती क्षेत्र और ओडिशा में भी शीतलहर की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।